हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा इस वीडियो में पकड़ने लगे हैं बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है। उसके बेस्ड ना जो शॉर्टकट्स हैं उसको यूज़ करके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि जेई आईआईटी वगैरह में, मास्टर कैडर एग्ज़ाम में, जब बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एडमिशन्स हैं या एमएससी एडमिशन्स में, तो उनमें यूज़ होने वाले क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के टॉपिक को लेके शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है क्या कि जब हम x प्लस वाई रेज टू पावर n को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है x प्लस वाई रेज टू पावर n को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो NC0 x रेज टू पावर n y, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो जब सारी थ्योरम को हम एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये NC0, NC1, NC2, NCn, तो ये जो हैं इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। तो इसका यूज़ करके दो शॉर्टकट्स हैं हमारे पास कि अगर n इवन नंबर है और NC0, NC1, NC2, NCn/2 तक आता है क्वेश्चन, अगर तो n तक आएगा तो उसका आंसर तो 2 रेज टू पावर n हो ही जाएगा। लेकिन अगर n/2 तक आ जाता है तो उसका आंसर है 2 रेज टू पावर n-1, 1/2 NCn/2। और अगर n ऑड गिवन है हमें तो क्वेश्चन आता है 0, 1, 2 अप टू NCn-1/2 तक, तो उसका आंसर है 2 रेज टू पावर n-1। इन पे बेस्ड एग्जांपल्स देखो कि अगर ये क्वेश्चन आता है 20C0, 20C1, 20C2, 20C10 तक, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर n कितना है 20 है जो कि इवन नंबर है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला शॉर्टकट यूज़ होगा। तो 2n की वैल्यू 20 पुट कर दी और यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और अगर हमारे पास 21C0 है, 21C1, तो इसका मतलब n कितना है 21 जो कि ऑड नंबर है, तो उसके ऊपर सेकंड वाला शॉर्टकट यूज़ होगा। और यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, लास्ट वैल्यू क्योंकि NCn-1/2 है तो 21C21-1/2, तो 21C10 आना चाहिए। तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना है 2 रेज टू पावर n-1, तो 2 रेज टू पावर 20। तो अब हम समझें कि ये शॉर्टकट्स बने कैसे। अगर हम इनको लॉजिकली समझ लेंगे तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 20C0, 20C1, 20C2, 20C10 को हमने सॉल्व करना है। तो क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, बाहर में 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर सारी टर्म्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 2 टाइम्स 20C0 है, इसको हम लिख सकते हैं 20C0 प्लस 20C0, दो बार लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 20C1, 20C1, इसको लिख सकते हैं 20C2, 20C2, और इसको लिख सकते हैं 20C10, 20C10। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा 2 टाइम्स 20C9, तो उसको हम लिख सकते हैं 20C9, 20C9, ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि NCR और NCn-r इक्वल होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो इसका अगर हम यूज़ करें तो 20C0 और 20C20 ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो 20C0 था इसके प्लेस पे हमने 20C20 लिख दिया, ये जो 20C1 था इसके प्लेस पे हमने 20C19 लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 20C2 को हमने 20C18 लिख दिया, 20C9 को हमने 20C11 लिख दिया, और क्योंकि ये 10 है तो 10 का तो 10 ही रहेगा क्योंकि 20 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 10 ही आएगा। इसको हमने ब्लैक कलर में लिखा है। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, तो ये जो सारी टर्म्स आ गई हमारे पास, इसको हमने रीअरेंज करके लिखा है। बाहर में 1/2 है, फर्स्ट टर्म 20C0, नेक्स्ट टर्म 20C1, 20C2, तो आगे 20C3, 20C4, 20C5, 20C9, 20C10, तो ये वाला छोड़ दिया हमने एक बार क्योंकि 20C10 के बाद हम चले गए वापस यहाँ पर 11, उसके बाद 12, 13, 14, 18, 19 और 20,
ठीक है। तो ये 20 से 10, क्योंकि हमें तो सारे 0 से लेके 20 तक लेने थे, तो 10 वन टाइम कंसिडर करना था। तो ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने बाहर लिख दिया। अब 20 से 0 से लेके 20 से 20 तक का सम कितना हो गया, वो तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, 2 रेज़ टू पावर 20 हो गया। और ये जो ब्लैक कलर में लिखा था इसको हमने सेपरेटली अलग से ऐड कर दिया, और बाहर 2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 की 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 19, और ये हाफ ऐसे ही आ गया हमारे पास। तो जो हमने शॉर्टकट यूज़ करके आंसर निकाला था, ठीक है, ये वाला, और जो हमने प्रॉपर लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आंसर दोनों मेथड से सेम आ गया। ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, इसको हम ऑरल समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हमें ऑरली करना है, बिना कुछ लिखे, बिना शॉर्टकट को याद किए, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 20 से 0 से लेके 20 से 10 तक दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, यहाँ तक कितनी टर्म्स दी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 जो कि लिखी नहीं है, लेकिन पता है 1 से लेके 10 तक होगी 10, और एक हो गई 0 वाली टर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें ये कंसेप्ट दिमाग में सेट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 11। और हमें पता है कि भाई जब 20 वाला क्वेश्चन है, 20 से 0, 20 से 1, 20 से 2, तो 20 से 20 तक जाते हैं, जिसका सम 2 रेज़ टू पावर 20 होता है। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, इसमें होती हैं 21, और हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कितनी दी हुई हैं, 11। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि 2 से बाहर डिवाइड कर देंगे, अंदर सारी टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और सेकंड स्टेप में अगर वो 2 से जो मल्टीप्लाई था वो दोनों टर्म्स को, मतलब जो टर्म थी 20 से 0 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो क्योंकि 11 टर्म्स थी, तो सारी की सारी टर्म्स को हम 2 बार लिखेंगे, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास, 11 है, सारी को 2 बार लिखेंगे तो 22 हो जाएंगी। और रिक्वायरमेंट कितनी टर्म्स की है, 21 की, है ना, 21 की रिक्वायरमेंट है हमें। हो गई कितनी, 22। इट मीन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है, जो कि एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी हमारी टर्म। ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप भी हमने ऑरली सोच लिया कि जब हमने इसको लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अब थर्ड स्टेप सोचो। ठीक है, हमने सोचा जी ये तो 20 से 0 ही रहेगा, ये 20 हो जाएगा, लिखने की क्या ज़रूरत है, ये 1 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, हमारे सारे पूरे हो जाएंगे जी, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में 10 है, तो 10 भी तो 2 बार आना है, पर हमें 10 एक बार चाहिए। इसका मतलब एक 10 फालतू है, और हमें ऊपर भी पता है कि 11 है, 11 का डबल 22 होगी टर्म, हमें चाहिए 21 टर्म, तो एक टर्म फालतू है। तो हमें ये पता चल गया कि जो फालतू टर्म है वो कौन सी है, वो टर्म है 20 से 10। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है कि जो 21 टर्म्स है उसका आंसर तो आना था 2 की 20, तो 2 की 20 तो आना ही आना है, एक टर्म एक्स्ट्रा है, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म, दैट इज 20 से 10। बस हमें ये टर्म पता करनी थी। जब ये टर्म पता चल जाएगी तो बाहर में तो 1/2 है ही, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। अगर हम इस कंसेप्ट को, आप इसको 1-2 बार रिपीट करके भी सुन सकते हो, तो इस कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर हमने शॉर्टकट याद कर लिया तो हम सिर्फ 20 से 10 वाला क्वेश्चन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस लॉजिक को समझ लिया तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि 20 से 0, 20 से 1, 2, 9 तक ही आ गया मान लो, तो शॉर्टकट तो फेल हो जाएगा वहाँ पर लॉजिक हमारा काम करेगा। बिना लिखे हम इसको ऑरली करते हैं। तो हमने सोचा कि इसमें जी 0, 1, 2, 9, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 से लेके 9 तक, और एक 0 वाली टर्म, तो टोटल हो गई 10। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और सारी टर्म्स को 2-2 बार लिख लेंगे, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सेकेंड स्टेप से सारी टर्म्स को 2-2 बार लिख लिया, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, टर्म्स हो जाएंगी 20। हमें कितनी चाहिए, क्योंकि पावर n कितना है, 20 है, तो हमें 21 चाहिए। इसका मतलब इसमें तो जी एक टर्म कम है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक टर्म एक्स्ट्रा थी, इसमें एक टर्म कम है। अगर कोई टर्म कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो टर्म कम है उसी को ऐड कर देंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो टर्म कम कौन सी है, तो हम इसको ऑरली सोचेंगे कि 20 से 0 है जी,
यहाँ से देखो 20 से 0, इसका 0 और 20 बनेगा, 1 और 19 बन जाएगा, 2 और 18 बन जाएगा, 9 और 11 बन जाएगा, सारा कुछ बन गया जी। 10 तो आया ही नहीं कहीं पे, इसका मतलब 20 से 10 वाली टर्म तो है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, 20 से 10 ऐड कर देंगे और अपनी तरफ से 20 से 10 इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2⁻20, क्योंकि जो 21 टर्म्स पूरी होगी उसका सम कितना बनेगा, उसका सम बन जाएगा, ये जो पूरी हो जाएंगी हमारी टर्म सारी यहाँ तक, इसका तो बन जाएगा 2 की 20, और जो एक टर्म कम थी जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड वाली तो हमने इधर यूज़ कर ली, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट किया है वो तो एक्स्ट्रा है ना, तो वो तो बार माइनस में आएगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक समझते हैं तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो अब हम बिना लिखे देखते हैं कि हमें ये समझ में आ गया या नहीं आया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी 21 से 0, 21 से 1, 21 से 2 से लेके 21 से 10 तक, और हमें पता है जी इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड टर्म्स कितनी होती हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड कितनी होती हैं, 22 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक ज़्यादा होती है ना टर्म रिक्वायर्ड। और अगर 22 कंप्लीट हो जाएं सारी टर्म्स तो उसका सम बनता है 2⁻21, ये हमें पता है। और क्या नहीं पता, यहाँ पर कितनी टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पर टर्म्स हमें दी हुई हैं 10 + 1, 11 दी हैं। ठीक है, और अगर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को, तो 11 टर्म्स थी, उस सारी टर्म्स डबल हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी टर्म्स, 22 हो जाएंगी। और भाई 22 तो हमें चाहिए टर्म्स, 22 हो गई, ना कोई एक्स्ट्रा है ना कोई कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2⁻21। ठीक है, बट यहाँ पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। क्या हो गया, बाहर जो 1/2 से हमने डिवाइड किया है वो तो लगाया नहीं हमने, तो बाहर हमें, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जी, तो इसको दोबारा से लिखते हैं। तो बाहर में क्या होगा हमारे पास कि 1/2 भी तो लगाया था, अंदर सम आ गया 21, तो क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 2⁻20। इसका ध्यान रखना है आपने। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।